हाँ बच्चे लोग आ गए न्यू मीटिंग में, वो मीटिंग का टाइम खत्म हो गया था। तो हम लोग क्या करने जा रहे थे, डिजॉनर करने। तो डिजॉनर की एंट्री क्या थी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मतलब अतुल अकाउंट डेबिट। फिर बोलिए 2, केस कौन सा है? एंट्री सही लिखा के देखो। केस 4 है, इसके लिए हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा टू BFC, और केस 4 में टू नोटिंग चार्जेस भी अलग से आता है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल चलो अभी देखो अमाउंट ऑफ बिल कितना है, 14,000 है, और यहाँ पर भी आएगा 14,000, और नोटिंग चार्जेस नहीं ना प्रॉब्लम है, तो उसको डैश करो। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? हाँ। डिजॉनर करना है, समझ में आ गया ना? ड्रॉ भी डेबिट किया, केस क्या है वो क्रेडिट किया, नोटिंग चार्जेस दिखाएगा नहीं आएगा वो भी हम लोग ने कर दिया। आगे पढ़ते हैं। 43 चल रहा था हम लोग का। Amul accept the proposal on the condition that Atul should pay rupees 7,000 in cash along with interest rupees 100। अंडरलाइन करो, पढ़ के बताओ केस ए है या केस बी है। ए। वेरी गुड, केस ए। यहाँ पे लिखेंगे 14,000, और ये हो गया नील, की प्रॉब्लम में नहीं है, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 14,000। चलो कैश कितना रहेगा बताइए बच्चा लोग। 7,000। कैश 7,000 आ रहा है बोला है मैडम ने, सही जवाब है। और इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट भी यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, और इंटरेस्ट हो गया 100 रुपीज़, 100। और ये हो जाएगा 100। टोटल पैसे यहाँ मिलेंगे। 14 में से यहाँ 7 गए तो हमारे पास यहाँ पे भी कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। 7। तो ये हो गया यहाँ पे 7,000। तो बताओ नया बिल कितने का आने वाला है, आगे आगे 7,000 का। ये हो गया हमारा वर्किंग कंप्लीट। चलो आप बताओ केस ए के हिसाब से हम लोग ने पहला क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है या कैश रिसीव करना है? पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो एंट्री क्या आएंगे, अतुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और वेरी गुड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट का पैसा यहाँ पर आएगा जितना भी 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल कैश अकाउंट। और बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 7,100 रुपये, 7,100 रुपये। नरेशन भी हम लोग का बनता जा रहा है, बीइंग कैश रिसीव्ड, हाँ विथ इंटरेस्ट, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करेंगे बच्चा लोग, न्यू बिल ड्रॉन, कितनी एंट्री सेम है ना, अकाउंट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अतुल अकाउंट टू अतुल अकाउंट, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बोलिए न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। कितने का बिल ड्रॉ कर रहे हैं, 7,000। 7,000, 7,000, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे नंबर 7 पे, क्या बोलते हैं देखो अभी आगे। हाँ एंड न्यू बिल एक महीने के बाद इसको देना भी है पैसे। दीज अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू आफ्टरवर्ड्स अतुल रिटायर द बिल बाय पेइंग 6,950। अंडरलाइन करो रिटायर द बिल। अब यहाँ पे रिटायरमेंट का एंट्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि हॉनर्ड से पहले रिटायर हो जाए ड्यू डेट से पहले ही। तो रिटायरमेंट का एंट्री क्या लिखेंगे बोलो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू, क्या चले जाते हैं हमसे, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल हाँ रिसीवेबल अकाउंट। टू बिल रिसीवेबल चला जाएगा। चलिए बेटा यहाँ पे कितना लिखो बताइए, पैसे कितने मिल रहे हैं, 6,950, सही बोला ना मैंने।
और यहाँ पे बिल कितने का था, नया बिल 7,000 का था। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 रुपीज का। 50 रुपीज को क्या नाम देंगे, रिबेट। ये हो जाएगा बीइंग बिल रिटायर्ड कंप्लीट। पहले बोलो जर्नल एंट्री समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं। चलो वेरी गुड। क्या क्वेश्चन ने जो लास्ट लाइन में हम लोग को बोला था उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, हम लोग ने पूरा कर दिया क्या, अभी थोड़ा बहुत बाकी है? हो गया पूरा। नहीं, इधर देखो उसने क्या बोला था नहीं ना, हुआ है। व्यू जर्नल एंट्रीज, तो हम लोग ने पास कर दिया इन द बुक्स ऑफ अमूल में। और एक क्या बोलता अतुल अकाउंट, अभी हमें क्या बनाना बाकी है। अतुल अकाउंट। हाँ, तो ये तो इन द बुक्स ऑफ हम लोग का अमूल है ही। हम लोग यहाँ पे अगर चाहिए तो यहाँ पे फिर से एक बार आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं। इन द कंटिन्यूशन में तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए इन द बुक्स ऑफ क्या चल रहा है ये। अब हम लोग इसके अंदर क्या बनाने जा रहे हैं, अतुल का अकाउंट। अकाउंट का तो फॉर्मेट आप अतुल डेट पर्टिकुलर वगैरह वगैरह, क्योंकि डेट यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर, फिर ये जो है जेएफ वगैरह आ जाएगा। चलो क्योंकि अभी हम लोग को पूरा करना है तो अच्छे से ही लिखो। ये हो जाएगा जे एफ, जिसके बाद रहेगा अमाउंट इन रुपीज। ये तो एक तरफ है ना, ये तो पूरा डेबिट कहलाएगा। अब इसके बाजू में क्रेडिट भी तो आएगा ना। डेट को हम लोग छोटा कर देंगे, पर्टिकुलर को थोड़ा बड़ा कर देंगे, इसको भी थोड़ा छोटा रखेंगे। अमाउंट पर्टिकुलर बड़ा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ, कॉलम वगैरह बन रहे हैं हमारे। और चलो ऐसे ही कॉलम रहते ना। यहाँ पे ऐसा डेबिट लिखा होता है, क्रेडिट। क्रेडिट चलिए अतुल का अकाउंट मैंने बनाया, कॉलम बनाया, क्योंकि जर्नल का फॉर्मेट अलग है, लेजर का फॉर्मेट अलग है। एक पेज को बीच में से फोल्ड करके इधर आधा आधे में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास डेबिट है ना। सेम हम लोग का क्रेडिट कॉलम भी होता है। चलो देखते हैं अभी हम लोग कैसे कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री में बताओ अतुल है क्या, एंट्री नंबर 1 में अतुल है क्या बच्चे लोग? नहीं है। क्या बात करें, देखो अच्छे से देखो, है। रीड करो, अतुल है क्या नहीं है, रीड करो अच्छे से। अतुल है। अतुल है, हाँ अतुल दिखा है। आपको? अच्छा बताओ अतुल डेबिट है या क्रेडिट? क्योंकि वो जो रिपोर्ट आई है ना उसकी, अतुल डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट चल रही है, अपीयर नॉर्मल भी लिखा हुआ है। आप लोग क्रेडिट है। जवाब देंगे तो मैं बता पाऊंगा। अतुल क्रेडिट है तो मैं क्या करूंगा, अतुल अकाउंट के क्रेडिट में जाऊंगा, हाँ क्रेडिट साइड में गया, बाय सामने वाले का नाम लिखूंगा। सामने का नाम ठीक है, क्या मेरे पास है? नहीं आया भाई इनकी तरफ से। रिसीव रिसीवेबल अकाउंट। दोनों पॉलिसी आए। अकाउंट। अभी मेरा पर्टिकुलर ऐसे ऐसा बड़ा होते जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसका। तो अमाउंट कितना लिखूंगा, 14,000। समझना है, जर्नल से लेकर आता क्रेडिट साइड में सिर्फ क्रेडिट साइड आएगा।
है ना? हाँ देखो, क्रेडिट जर्नल से लेजर करने के दो स्टेप्स है, वेयर टू राइट, व्हाट टू राइट। बोलो मेरे साथ, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है। कहाँ कहाँ लिखना लिखना है, क्या लिखना है? तो कहाँ लिखना है वो तो हमको क्या लिखना है? डेबिट में है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखना है। दूसरा सवाल क्या है, हाँ। क्या लिखना है। क्या लिखना है, सामने वाले का नाम। अगर मैं डेबिट में तो क्रेडिट वाले का नाम आएगा, क्रेडिट में हो तो डेबिट वाले का नाम आएगा। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। हाँ, चलो नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 2 में बताओ अतुल है क्या। मिस्टर अतुल एक्सटेंड कर दी। अतुल नहीं है, मतलब ये एंट्री का पोस्टिंग नहीं होगा, नहीं है। क्योंकि अतुल अकाउंट ही बनाना है। चलो यहाँ पर आओ और बोलो अतुल है क्या एंट्री नंबर 3 में। हाँ, अतुल है, बताओ डेबिट में है क्या क्रेडिट में है। डेबिट में। वेयर टू राइट मतलब डेबिट में, मतलब डेबिट में लिखना है। टू सामने वाले का नाम बताओ क्या क्या है। टू BFC, टू बैंक फॉर पूरा लिखना कलेक्ट पड़ेगा, बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्शन अकाउंट। और क्या क्या है देखो, टू क्या है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। चार्जेस। आपको बात समझ में आ रही है ना बेटा। अकाउंट देखो, अकाउंट जैसा दिख रहा है अभी। हाँ, मैं उठा के साइड में कर देगी उसको, उसका टेंशन नहीं लेना है वर्किंग का, वर्किंग को बाद में सही करते हैं। डेट नहीं है तो इन्हें तो डेट भी लिखना पड़ता था मेरे को। बैंक फॉर चार्जेस में कितना है, 14,000 है। नोटिंग चार्जेस में कुछ भी नहीं है तो डैश है। ये अमाउंट का कॉलम भी अच्छे से बन गया। चलो फिर से एक बार देखते हैं, नंबर 3 तक हो गया था। फोर्थ में अतुल है क्या नहीं है। है। कहाँ है, डेबिट में है क्या क्रेडिट में। डेबिट। डेबिट, तो मुझे डेबिट में आना है। टू सामने वाले का नाम लिखना है, सामने वाले का नाम क्या है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। बोलिए इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट कितना लिखूंगा अकाउंट मैं, 100 रुपए, ठीक है ना। 100 चलो फिफ्थ में आ जाइए, बताओ अतुल है क्या नहीं है। है। डेबिट में है क्या क्रेडिट में है। क्रेडिट। तो मुझे क्रेडिट साइड में जाना है और क्या लिखना है, बाय। सामने वाले का नाम बोलो क्या बाय है। और सामने वाले बैंक का नाम क्या है, अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट। मुझे बोलो अमाउंट कितने आएंगे, 7,000। 7,100, 7,000। ठीक है ना। चलो उसके बाद नंबर 6 में आ जाते हैं, अतुल है क्या नहीं है। नरेशन नहीं लिखने का ना? नहीं नहीं, इसमें नरेशन नहीं होता है लेजर अकाउंट में। है। हाँ, अतुल है कहाँ है, डेबिट में है क्रेडिट में है। है। क्रेडिट में क्रेडिट। है तो मैं क्रेडिट में जाऊंगा। सामने वाले का नाम क्या है, बोलिए बाय बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट। अमाउंट बोलो कितना आएगा, 7,000, ठीक है ना। 7,000। 7th एंट्री में आइए, बोलो अतुल है क्या 7 एंट्री में। नहीं। नहीं है। उसके बाद कोई एंट्री है क्या, नहीं है। नहीं है। चलो आपको जर्नल से लेजर समझ में आया। दो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, एक क्या है, वेयर टू राइट, व्हाट टू राइट। दूसरा क्या है, व्हाट टू राइट। वेयर Where टू to राइट का write, जवाब हाँ। कैसा मिलेगा, अगर डेबिट में है तो बोलेगा डेबिट में जाओ, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाओ। ये हमको वेयर टू का आंसर मिल जाएगा। व्हाट टू राइट का आंसर हाँ, कैसे मिलेगा, हम्म, सामने वाले का डेबिट में क्रेडिट वाले का जो लिखने का, अकाउंट। क्रेडिट में डेबिट वाले का क्रेडिट लिखने वाले का। का लिखना है, क्रेडिट तो डेबिट वाले का लिखना है। अच्छा चलो, हाँ, अकाउंट क्लोज करने से पहला प्रॉब्लम को देख के बताओ, क्या प्रॉब्लम शुरू से शुरू हुआ है। हम्म, हाँ, क्या प्रॉब्लम शुरू से शुरू हुआ है क्या, बोलो मेरे को। हुआ तो है। शुरू से शुरू का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। शुरुआत में सबसे स्टार्टिंग से पहले एंट्रीज आना शुरू हो गई है। नहीं, देखो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है पहले ये बताओ मुझे। बिल ड्रॉन से शुरू हुआ है। बिल हाँ, रिसीवेबल। हाँ, अब बोल रहा हूँ बिल ड्रॉन से शुरू हुआ है। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होना चाहिए था या क्रेडिट ट्रांजेक्शन से शुरू होना चाहिए था। कहीं से भी चालू। है ना, प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ से शुरू होना चाहिए था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से, बराबर ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं। पहला एंट्री तो वही आना चाहिए, फिर दूसरा बिल ड्रॉ है, फिर तीसरा चौथा हाँ, पांचवा छठा सातवां आठवां, ऐसे होना चाहिए ना। प्रॉब्लम शुरू से शुरू नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है क्या। हाँ। हाँ। प्रॉब्लम शुरू से शुरू नहीं है तो मुझे बताओ ना, शुरुआत की सबसे पहले एंट्री क्या होना चाहिए था, मुझे बताओ ना। यहाँ पर मैं यहाँ इसी वर्किंग कर रहा हूँ नीचे, यहाँ साइड में शुरू की एंट्री क्या होना चाहिए थे, बताओ ना मुझे। अतुल अकाउंट एंट्री। डेबिट सेल्स अकाउंट। हाँ, अतुल अकाउंट डेबिट।
टू क्या होना चाहिए था? टू सेल्स अकाउंट। सही बोल रहा हूँ ना बच्चा मैं? हाँ, और अमाउंट कितना आना चाहिए था उसका? 14,000। 14,000 और कितना 14,000। होना चाहिए था? 14,000 बराबर है ना? हाँ, अब इसका पोस्टिंग मैं कैसा करूंगा? अतुल डेबिट है क्या क्रेडिट है बोलो? डेबिट है। तो मुझे अतुल के डेबिट में जाना है। कहाँ जाना है बेटा मेरे को? अतुल के डेबिट में जाना है। अतुल के डेबिट में जाके क्या लिखना है? टू। क्या लिखेंगे तुम लोग के हिसाब से बोलो? टू। टू सेल्स अकाउंट। यही नहीं लिखना है, सेल्स टू अकाउंट। बैलेंस लिख देना है। टू बैलेंस कैरिड ब्रॉड डाउन बोलते हैं उसको, बी और डी। बात समझ में आया? क्योंकि प्रॉब्लम शुरू से शुरू नहीं है, इसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कितने हजार का बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है। अब मैं अकाउंट को 40,000। क्लोज करूंगा, मुझे ये क्लोज करना कंपलसरी है। अगर मैं इसको क्लोज नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे मेरे बेटा। ये हो गया कितना? 448 मतलब कितना हो गया? 28,100। अच्छा, और ये टैली होना बहुत जरूरी है। ये हो गया 7 7 14 14 14 28 28,100। हाँ, बताओ ये अकाउंट टैली हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया अकाउंट टैली। अगर आपने वो शुरुआत की एंट्री पास नहीं करेंगे तो अकाउंट टैली नहीं होगा और आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे बच्चा लोग। और अगर टैली सेम नहीं आया तो? टैली सेम नहीं है तो Wrong है ना प्रॉब्लम सर? रॉन्ग। सेम आना कंपलसरी है बेटा यहाँ पर। हाँ, देखो इसका वर्किंग यहाँ बाजू में है, इसका यहाँ पर है, और ये मैं इसको सही से प्रेजेंट करता हूँ। उसके बाद आप लोग इसका क्या 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 निकालना? स्क्रीनशॉट। ये वर्किंग थोड़ा ऐसा हो गया ना, फैल गया ना कॉलम की वजह से। मैं देखता हूँ मैं इसको कहाँ पे लेके आके सेट कर सकता हूँ। मुझे सेट करता हूँ मैं। यहाँ पे भी सही नहीं दिख रहा है, मैं करता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट निकालने के लिए थोड़ा सी वेट कीजिए, थोड़ा और दूर लेके जाएंगे इसको अपन। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना? हाँ, तो थोड़ा प्रेजेंट भी कर देता हूँ अच्छे से। अब सही दिख रहा है ना? इसको अगर थोड़ा ऊपर लेना है तो इसको ऊपर भी ले लेंगे। ठीक है। अभी अब इसको यहाँ से मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि पूरा एक पेज में आ जाए। एक चीज़ बाकी है, थोड़ा अधूरा लग रहा है, इसको अपन ऐसा क्लोज कर देते हैं। चलो प्रॉब्लम रेडी बेटा, वर्किंग भी आपके सामने है। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग। हो गया। वेरी गुड। तो आपको समझ में आया किस तरह से बनाना पड़ता है ये? हाँ, चलो और एक प्रॉब्लम करेंगे ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, 357 पे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। 39। हाँ, रीड करिए। विनोद ओज मानिक 8,000 रुपया। विनोद पैसा देने का बाकी है मानिक को 8,000 रुपये का। विनोद ने क्या किया? एक्सेप्ट किया बिल फॉर 3 मंथ ड्रॉन बाय मानिक, है ना? तो लास्ट लाइन पढ़ो ना, क्या पूछा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मानिक। मलिक। मतलब इन द बुक्स ऑफ क्या करना है? मानिक करना है। एंड शोज क्या? विनोद अकाउंट। तो पहले बताओ ना मानिक कौन है? विनोद अकाउंट। मानिक कौन है बताओ ना। मानिक कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर है। आ जाइए फिर फटाफट फटाफट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हैं बताइए?
39. 39, ये हो गया 39। इन द बुक्स ऑफ क्या करेंगे अपन? मानिक। मानिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए एंट्री में वगैरह सब फिर से लिख दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये पूरा चला गया डिलीट में। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ मानिक में किसका वो पूछा है? विनोद. इन द बुक्स विनोद। ऑफ मानिक, विनोद अकाउंट ना, तो ये बाद में विनोद अकाउंट भी यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा विनोद, विनोद अकाउंट। ये बाद में भी लिखेंगे तो चलता है, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया है, तो फॉर्मेट हमारा ऐसे ही रहेगा ना। ये एंट्री को भी यहाँ से हटा देते हैं। फिर ये वर्किंग भी है, यहाँ से भी उसकी वर्किंग भी हटाएंगे हम लोग। कितना पैसा आएगा क्या आएगा हमें अभी भी कुछ खबर नहीं है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद बोला है विनोद एक्सेप्ट अ बिल फॉर ड्रॉन 3 मंथ ड्रॉन बाय नील। तो यहाँ पे भी बिल ड्रॉ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम। तो एंट्री क्या लिखेंगे? बिल रिसीव, रिसीवेबल अकाउंट. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, डेबिट टू विनोद ऊपर कर रहे हैं अकाउंट। अपन बिल. विनोद। नरेशन आप लोग लिख सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं लिखता हूँ 8000। यहाँ पर भी कितना आएगा? 8000। ये हो गया हम लोग का नंबर Being 1। bill drawn and Being accepted. bill drawn and accepted, वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी देखो, पढ़ के बताओ। मानिक डिस्काउंट द बिल। Discounted the bill with the तो bank. एंट्री क्या लिखेंगे बोलिए ना बच्चे लोग? कैश, बैंक, Cash or कैश bank बैंक account. अकाउंट डेबिट Debit to discount account. Debit डिस्काउंट to bill. अकाउंट टू डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वेरी गुड। आप लोग ऐसा बोलेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो मुझे तो आता ही है सब लिखना, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो क्या है, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने। हाँ बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो देखते हैं, बिल रिसीवेबल तो था 8000 का, और डिस्काउंट कैलकुलेट करना है या क्या है देखना पड़ेगा। हाँ, बैंक से उसको 7800 रुपये मिल गए, तो यहाँ पे 200 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हो गया. बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, नरेशन हो गया। आगे पढ़ते हैं क्या बने। डिस्काउंटेड ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर, Dishonored. डिसऑनर हो गया बिल। नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹20, नोटिंग चार्जेस भी दिया हुआ है। चलो आप लोग एंट्री बोलो तो लिखता हूँ मैं। Dishonored हुआ है ना बिल. सही लिखा मैंने एंट्री। जब भी बिल डिसऑनर विनोद अकाउंट बंद करके ड्रॉ भी को डेबिट, चाहे वो केस 1 2 हाँ। आंख बंद करने का मतलब है देखने का नहीं कौन सा केस है, सीधा ड्रॉ भी डेबिट। सोचने का बहुत टाइम है, बाद में सोचेंगे, पहले ड्रॉ भी को डेबिट कर देंगे, फिर कौन सा केस है सोचना पड़ेगा। विनोद. तो टू बैंक है, फिर विनोद नोटिंग account चार्जेस मिलाएंगे। टू है। हाँ, तो नोटिंग चार्जेस मिला के लिखना पड़ेगा। तो एंट्री कैसी बनेगी हम लोग की? ऐसी बनेगी। विनोद ये हो जाएगा। अकाउंट डेबिट. बीइंग बिल 8020। डिसऑनर, ये आपको समझ में आना चाहिए लिखने के लिए। बीइंग बिल डिसऑनर। Dishonored। चलो नंबर 4 में आगे क्या हुआ है? देखो जब भी बिल डिसऑनर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वर्किंग बनाते हैं। मुझे बताओ बिल कितने का? ओल्ड बिल 8000 का है। लोडिंग चार्जेस कितने हैं? 20। मुझे बताओ ना यहाँ पे टोटल कितने आएंगे? 20। हाँ, ये हो गया 8000, ये हो गया 20। ये नहीं हुआ, अभी करता हूँ मैं इसको बराबर। 0 आएगा यहाँ पर। 8020 का हो गया। अब इसके दो ब्रेक अप होंगे। चलो देखते हैं कैसा आएगा। विनोद पेड हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल। विनोद, अच्छा बिल का अमाउंट कितना है बेटा? 8000 है, तो उसका आधा निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4000। 4000. ठीक है ना। फिर आगे क्या बोला है? एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस मतलब 20 रुपये आएगा यहाँ पे। ये इंटरेस्ट हटा रहा हूँ क्योंकि 20 रुपये आएगा यहाँ पे। फिर आगे क्या बोला है? एंड एक्सेप्ट अ बिल फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 20। मुझे बताओ इंटरेस्ट का पैसा किसके साथ में आ रहा है? बैलेंस तो पहले 4000 बचेगा बैलेंस, क्योंकि 8020 में से 4020 इधर आ गया तो 4000 का बैलेंस बचा, और इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है। और इंटरेस्ट का पैसा कितना आ रहा है बोलिए? यहाँ पर इंटरेस्ट का पैसा 100 रुपये आ रहा है। तो नया बिल कितने में बनेगा? 4100 रुपये। अब ये वर्किंग समझा आपको? नोटिंग चार्जेस का 20 रुपया भी आएगा यहाँ पे, तो टोटल कैश कितना हो जाएगा आपके पास? 420, मतलब 4020 रुपीज। तो बताओ अब
केस ए है क्या केस बी है? केस बी। केस बी है तो वहाँ लिख देना बेटा, वहाँ रिलायबल में टेक्स्ट बुक में लिख देना उधर केस बी है। तो केस बी में पहले हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, टू कौन दे रहा है पैसा अपने को? विनोद दे रहा है, तो ये हो जाएगा विनोद टू विनोद अकाउंट। अकाउंट। तो ये यहाँ पर आ जाएगा कितना, कैश कितना आ रहा है 4020, 4020 बीइंग कैश रिसीव्ड। फिर हम लोग इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए क्या है, विनोद अकाउंट डेबिट। विनोद करेंगे? अकाउंट इंटरेस्ट डेबिट। अकाउंट। हाँ, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बताओ इंटरेस्ट कितना है? 100। इंटरेस्ट 100। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। न्यू बिल ड्रॉ की एंट्री क्या है, वही New बिल bill रिसीवेबल draw. अकाउंट इन डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अकाउंट टू डेबिट विनोद टू अकाउंट। विनोद अकाउंट। विनोद अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। न्यू बिल ड्रॉन कितने का होगा यहाँ पे, 4100, 4100। फिर आगे क्या बोला है बोलो? बस इतना ही प्रॉब्लम था। हम तो जबरदस्ती टेंशन ले रहे थे, हम लोगों ने नरेशन भी नहीं लिखा। सही है ना? इंटरेस्ट तक बोला है, हॉनर्ड हुआ है, आगे क्या हुआ है कुछ पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। पहले ये देखो प्रॉब्लम शुरू से शुरू है क्या, नहीं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन शुरू नहीं है, तो पहले एंट्री बोलो विनोद, बराबर ना? अकाउंट डेबिट, हाँ। टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। भैया मुझे बताओ ये कितना अमाउंट है, 8000। तो बाहर ये आ लिख जाएगा 8000, यहाँ पर भी कितना आ 8000। जाएगा, 8000। 8000 आ जाएगा। तो मुझे बताओ विनोद अकाउंट डेबिट है क्या क्रेडिट है? डेबिट। डेबिट है ना? भाई ये बाहर क्यों लिख रहे हैं सब? किधर, ये ना, ये वर्किंग है ना बेटा, ऐसा ये, हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है ना ये। वर्किंग में लिखेंगे। इसको ऐसा मतलब बाहर कर दिया, डब्बे के बाहर कर दिया अपने। तो विनोद अकाउंट डेबिट है, तो विनोद के डेबिट में आया, और टू आके क्या लिखेंगे बोलिए? क्योंकि हम लोग सेल्स नहीं लिख सकते, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा कि इतना पैसा उससे आने का बाकी है करके। कितना बाकी, 8000। 8000। अगर ये ट्रांजेक्शन अगर शुरू से शुरू होता ना प्रॉब्लम, तो हम लोग जो वहां बोलता ना सेल, तो सेल लिख देते थे। अभी तो अपने बैलेंस करके लिखना है। चलो अब यहाँ पर आ जाइए, विनोद है क्या देखिए फर्स्ट एंट्री में ये है, कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो मैं क्रेडिट में आ गया। बाय, सामने वाले का नाम बोलो, क्रेडिट। बाय बिल रिसीवेबल रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट। कितना लिखेंगे, 8000। 8000। 8000। फिर यहाँ पर आ जाइए, बताओ नंबर 2 में विनोद है क्या? नहीं नहीं है, है। छोड़ दीजिए। नंबर 3 में नहीं। विनोद है क्या? ये है, हाँ। डेबिट में है। डेबिट में है। डेबिट टू में। क्या करेंगे बोलिए, टू बैंक टू अकाउंट। बैंक अकाउंट। लेकिन कितना अमाउंट आएगा, ध्यान से देख के बोलना। 8020। 8020 करके आएगा, ठीक है ना? 8020। फिर यहाँ पे बोलिए विनोद है क्या? ये क्रेडिट में। हाँ। क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में क्या बोलेंगे, क्रेडिट। बाय कैश और बैंक अकाउंट। बाय कैश कैश और बैंक और अकाउंट। बैंक अकाउंट। सही है ना? 4020। क्या बात है, वेरी गुड, माशाल्लाह। ऐसा बोलते हैं ना, मुझे अच्छा लगा। 4020। 4020। फिर आ जाइए, विनोद है क्या देखिए, डेबिट में है अभी। डेबिट में है। डेबिट में है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट टू अकाउंट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हाँ, अकाउंट। टू सामने इंटरेस्ट वाला अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट 100। 100, वेरी गुड। फिर बेटा टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट में है अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल। बाय बिल। बाय बिल अकाउंट। कितने का आ जाएगा बोलिए, 4100। 4000। 4000। प्रॉब्लम शुरू से शुरू है क्या, नहीं है? नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ने बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर दिया। अब हम लोग इसको टैली करना है। 8 8 16, ये हो जाएगा 16120। यहाँ पर भी देख लीजिए बेटा, 4 4 8 और 8 16, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 6120। ये हमको ओरली करना है एग्जाम में। हाँ। अब इसको हम लोग यहाँ पे टैली भी कर देंगे। टैली के लिए ऊपर एक लाइन होती है, नीचे कितनी लाइन होती है बेटा, 2 लाइन। तो यहाँ टैली किया मैंने, इसको भी यहाँ पे मैंने टैली कर दिया। अब लग रहा है थोड़ा आसान बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया। हाँ। हाँ। टाइम कितना हो रहा है, 5:24। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर जो 45 है ना वो रहेगा होमवर्क। हाँ क्या रहेगा? 45 हाँ, होमवर्क। क्योंकि देखो उसमें ना रिटायर भी बोला है और ऐसा अकाउंट भी बोला है, राहुल अकाउंट। एक मिनट रुकिए, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड शोज राहुल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुधीर। तो ये आप कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप कोशिश करना। देखिए बेटा, इन द बुक्स ऑफ क्या बोला है? राहुल बोला है। हाँ हाँ तो जर्नल एंट्री किस में आएगा? राहुल में आएगा। इन द बुक्स ऑफ राहुल में जर्नल एंट्री आएगा। राहुल की बुक में आपको नाम किसका मिलेगा? सुधीर का मिलेगा। ठीक। सही बोल रहा हूँ ना बेटा मैं? इन द बुक्स ऑफ राहुल की सुधीर, बुक हाँ में आपको किसका नाम मिलेगा? सुधीर का नाम मिलेगा। सुधीर का। देखो यहाँ यहाँ देखो, ये मानिक का बुक है, तो मानिक में आपको विनोद विनोद मिला, आपने अकाउंट बनाया विनोद का, यहाँ देख करके आराम से बना लिया, ठीक है ना? हाँ यही क्वेश्चन अगर इस तरह से आए कि जर्नल एंट्रीज मानिक का करो और अकाउंट भी मानिक का बनाओ, तो मानिक की बुक में तो मानिक का नाम मिलेगा नहीं, तो अकाउंट कैसा बनाना पड़ेगा? हाँ। आपको ना इधर देखो, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ फटाफट फटाफट। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा बोलिए? मानिक अकाउंट, ये रफ वर्क चालू है मेरा, रफ कर रहा हूँ मैं, हाँ। वर्किंग में कर रहा हूँ। मानिक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना? मानिक अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा मैं? टू शॉर्टकट है इसके लिए मैं कर रहा हूँ बिल्स टू पेएबल। मैं बिल्स समझ जाऊंगा कि पेएबल। बिल्स पेएबल। इसका उल्टा नहीं होता है, क्योंकि बिल कहीं पर भी जाता है तो ड्रॉइवी की बुक में नो एंट्री होता है, तो यहाँ पे नो एंट्री हो जाएगा डैश। अब इसका उल्टा कैसे होगा? डिसऑनर है ये, क्या ये डिसऑनर है? तो जब भी बिल डिसऑनर होता है ना, तो ड्रॉवी क्या करता है पता है क्या? पहले वाले का उल्टा। पहले वाले का उल्टा मतलब क्या है? उसको करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को एंट्री क्या, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट है, तो टू ड्रॉवर करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू क्या करेगा? ये ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है? मानिक। नोटिंग चार्जेस तो है, तो यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा उसको, और यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? बिल्स पेबल कितने का है? 8,000 का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8,020। ये मैं क्यों क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि मुझे किसका बुक बनाना है रफ में। सुधीर। हाँ, फिर उसके बाद इसका क्या होगा? कैश बैंक टू विनोद का क्या होगा बोलिए? उल्टा हो जाएगा ना आराम से। मानिक टू क्या करेगा वो? कैश बैंक। हाँ, मानिक टू कैश बैंक करेगा, तो यहाँ पे होगा, मैं लिखूंगा मानिक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कैश और बैंक। मैं रफ में लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा वर्किंग चल रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? हाँ। इसका उल्टा करूंगा। इसका उल्टा कैसे करूंगा बेटा बताओ? इसका इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट टू मानिक। टू मानिक अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे आ जाएगा मानिक। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट का उल्टा कैसे करेंगे बोलो? मानिक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। वेरी गुड। किसका उल्टा नहीं होता है वो याद रखना चाहिए आप लोग ने। हाँ, बिल जब भी कहीं भी जाएगा उसका उल्टा नहीं होता है, तो बिल्स पेएबल। अब बताओ, इसको देख करके तो मैं मानिक का अकाउंट नहीं बना सकता हूँ, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे मानिक का नाम तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप मानिक का अकाउंट बना ही नहीं पाएंगे। आपको यहाँ देखना पड़ेगा वर्किंग में, या वर्किंग में देख के आपको क्या बनाना पड़ेगा? मानिक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपको मानिक डेबिट है ना, तो मैं मानिक को डेबिट कर दूंगा। या मानिक क्रेडिट है ना, मानिक को क्रेडिट कर दूंगा। या मानिक डेबिट है ना, थर्ड एंट्री में डेबिट कर दूंगा। उसी तरह से देखो, ये क्वेश्चन भी कैसा बोले देखो, हाँ। जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है ना, आप ट्राई करना, कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा जब मैं दोबारा से समझाऊंगा। तो क्या बोला देखो यहाँ पे, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राहुल। तो राहुल की बुक में तो आप जर्नल एंट्री पास कर ही देंगे, ठीक है ना? लेकिन क्या बोला, राहुल अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ सुधीर, क्योंकि आपको राहुल की बुक में राहुल का नाम तो यहाँ मिलेगा ही नहीं। तो राहुल का अकाउंट बनाने के लिए ऐसा रफ में किसका करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, ड्रॉवी का बुक बनाना पड़ेगा, उसमें आपको ऐसा राहुल का नाम मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे राहुल का अकाउंट बना के इस तरह से क्लोज करेंगे। लेकिन एक बार देख लेना, प्रॉब्लम शुरू से शुरू हुआ है क्या? देख के बताओ मुझे। यस, नहीं, प्रॉब्लम शुरू से शुरू हुआ है, राहुल वाला क्वेश्चन नंबर 45। राहुल सोल गुड्स। हाँ। तो इसमें अपने को ये वाले वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो पूरा प्रॉब्लम उल्टा करके आप जब उसको टैली करेंगे ना, ये वाला अकाउंट, तो आपको ये अकाउंट टैली हो जाएगा। कल 4 बजे से पहले कैसे भी आप कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 45 होमवर्क करने के लिए। देखो एक क्या होता है मालूम है क्या?
पढ़ने का एक तरीका होता है, उसके लिए मैंने पूरा एक लेक्चर लेके रखा हुआ है। चाहिए तो मैं आपको ड्राइव मेरा शेयर कर देता हूँ, वो एक 40-50 मिनट का कुछ लेक्चर है, उसमें से थोड़ी बातें अभी बता देता हूँ मैं आपको। क्या होता है पता है क्या, होमवर्क जब भी दिया जाता है ना तो डायरेक्टली होमवर्क नहीं करने का रहता। पहले जो आपको प्रॉब्लम पढ़ाया गया है ना, मैंने आज कौन कौन सी प्रॉब्लम पढ़ाया मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा किया आपने? आज अपन ने 43 की है, 42 की है, हाँ 40 की है और 39। 39 हाँ, मतलब कितने प्रॉब्लम किए टोटल? 5 हो गए, 5 चार 2 3 One, 4 हो गए, 4। 4 हो गए ना। तो ये पहले आप 4 प्रॉब्लम हाँ, या 3 या 4 प्रॉब्लम, जो भी 3-4 प्रॉब्लम आप पहले क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। हाँ प्रैक्टिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कम से कम कितनी बार, मालूम? 2 बार। हाँ आपको टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, हाँ क्या? फिर उसके बाद जाके होमवर्क करना, तो होमवर्क आपको आ ही जाएगा, ठीक है ना? ओके। क्योंकि ये मीटिंग भी खत्म होने के लिए अभी 3 मिनट बाकी है, हमारा सेकंड मीटिंग भी खत्म होने आ रहा है, तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो प्रैक्टिस करने का कितनी बार? 2 बार, और होमवर्क फिर 1 बार करेंगे तो चलेगा। ऐसा है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हमारे लिए कम है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, बराबर ना? हाँ आप लोग ने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैं अस बोलता हूँ हाँ क्योंकि हाँ। उसमें फिर वो Man लड़कियां perfect. लोग चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि मैन परफेक्ट है तो वुमेन कहाँ गया, ऐसा हो जाता है, वहाँ पे वो कवर हो जाता है एक्चुअली में, लेकिन बोलना पड़ता है ऐसा, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, याद रखने का। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। परफेक्ट। चलो उतना 2-2 बार प्रैक्टिस करके फिर आप होमवर्क करना। हाँ आगे का लेक्चर देखते हैं। फिर हम लोग को एक केस बचा है हमारे पास इंसॉल्वेंट का, वो मैं आपको समझा दूं इंशाल्लाह, उसकी जर्नल एंट्री वगैरह बता दूं, तो फिर हमारा पूरा चैप्टर जो है वो ऐसा ऐसा कवर हो जाएगा। फिर हमको प्रैक्टिस करना है इंसॉल्वेंट का, क्योंकि देखो मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम पढ़ाए नहीं है। बोर्ड एग्जाम जहाँ से शुरू हो रहा है ना, बोर्ड प्रॉब्लम्स, वहाँ पे पहले ही प्रॉब्लम इंसॉल्वेंट था, वो छोड़ के फिर मैंने 38 किया, फिर बाद में मैंने 39 किया, है ना? ऐसा करते करते हम लोग ने किया। चलिए फिर कुछ भी डाउट रहेगा तो फ़ोन करिए मुझे, रात में 10:30 के बाद इंशाल्लाह फ्री हो जाऊंगा मैं, तो मैं ज़रूर बात करूँगा आप लोगों से। आज हम लोग ने माशाल्लाह 4 प्रॉब्लम किए हुए हैं। अकाउंट बनाना भी सीख गए हम लोग। अकाउंट्स का हाउ टू, मतलब जर्नल टू लेजर, वो भी मैं पोस्ट बना के डालने वाला हूँ। उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं भी टैक्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, अकाउंट जैसे मेरा बेसिक खत्म होगा। ओके, फिर हम लोग इंशाल्लाह कल मिलते हैं। 4 बजे का टाइमिंग फिक्स रखा हुआ है, थोड़ा आगे पीछे होएगा तो मैं बोल दूंगा, लेकिन 4 बजे का भी हो ही जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा काम, अभी आज शेखू भाई की छुट्टी थी तो वो भाई देख रहे हैं वहाँ खड़ के कंस्ट्रक्शन का काम क्या है। ओके। तो फिर इजाज़त, हाँ, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह।